गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को इसलिए पढ़ना है अपने को कि अभी हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में सर्कल देखने वाले हैं और सिमिलर ट्रायंगल, तो उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी ज़्यादा जरूरी है जो क्लास 9 पे था। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी को कुछ देख लेते हैं पहले यहाँ पर उसका जो बेसिक है, जो प्रॉपर्टीज होती है उसको देख लेते हैं ताकि हमको सर्कल और सिमिलरिटीज में कोई दिक्कत ना हो। चलिए कॉन्ग्रुएंसी। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं अपने पास एक ट्रायंगल है, दूसरा भी एक मैंने ट्रायंगल लिया। पहला ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया डी ई एफ। ये तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर। तो इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, ट्रायंगल का कौन कौन साइड, ट्रायंगल का ए बी जो है, ट्रायंगल का साइड ए बी वो इक्वल हो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के। पर ये जानना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड होता क्या है। तो इस ट्रायंगल में अगर देखोगे किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स मतलब जहां पर 2 साइड्स आपस में मीट करते हो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 साइड आपस में मीट किया, ये पहला वर्टेक्स ए, ठीक है। ये 2 साइड, पहला ये दूसरा ये, दोनों जहां मीट किया उसको मैं बोलूंगा बी, ये वर्टेक्स बी हुआ। यहाँ पर ये लाइन और ये 2 लाइन सेगमेंट यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे थर्ड वर्टेक्स सी। ए बी सी 3 वर्टेक्स होंगे, तो किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होंगे, 3 उसमें क्या होंगे 3 साइड्स होंगे और 3 वहां पर एंगल्स फॉर्म होंगे, ये चीज है। तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज था करस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहां ये ए बी करस्पॉन्डिंग मान लो यहाँ पर डी ई है और बी सी करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ई एफ है और डी एफ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ए सी है। ए बी करस्पॉन्डिंग साइड डी ई दिख रहा है, दोनों का लेंथ सेम है। बी सी करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ, दोनों का लेंथ यहाँ पर सेम है। और ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, क्योंकि दोनों का लेंथ यहाँ पर सेम है। ये हो गया करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये बताना है मुझे क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये होता है अगर एक फिगर घुमा लो, ये पहला फिगर है, ये फर्स्ट फिगर आपके पास है, ये आपका सेकंड फिगर। अगर फर्स्ट फिगर को सेकंड फिगर, अगर फर्स्ट फिगर के ऊपर सेकंड फिगर को रखता हूं तो वो उसको पूरी तरह से क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से ढक लेता है। ये जस्ट उल्टा, इस सेकंड वाले ट्रायंगल को फर्स्ट ट्रायंगल से ढकता हूं, ओवरलैप कराता हूं तो उसको ढक लेता है पूरी तरीके से। हमको क्या है, अगर मैं पहले फिगर को दूसरे फिगर से ढकूं या दूसरे फिगर को पहले फिगर से ढकूं, हमको दूसरा यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, दोनों एक ही सीध पे आने चाहिए। ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी है, सेकंड ट्रायंगल डी एफ है, तो अगर ये दोनों एक दूसरे को आपस में पूरा ढक लेता है, पूरा ओवरलैप कर लेता है, पूरा कवर कर लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट। जब ऐसा होगा तब की बात है। अब ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा जब इस ट्रायंगल के तीनों साइड, इनके जो तीनों साइड्स हैं उनके तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगे। ए बी जो है उसका लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा डी ई के। दूसरा बी सी का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा ई एफ के। और तीसरा ए सी का जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डी एफ के। ये ऐसा तब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक जो है दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर वही चीज, ये मेरा पाम है, किसी बच्चे का अगर मैं पाम यहाँ पर ला रखूं, हथेली को ला के रखूं, यहाँ पे मेरा हाथ है, दूसरे बच्चे का हथेली यहाँ पर ला के रखूंगा तो क्या होगा, ये ऐसा इस टाइप से दिखाई, छोटा है, ठीक है, मान लो छोटे बच्चे का ये मेरा है, तो क्या होगा, अगर इसको ढकने की कोशिश करूंगा तो बोलोगे सर ढका तो गया है, ढक गया पूरा। जब इसको फ्लिप पलटाऊंगा ना तो नजर आएगा आपको ये छोटा वाला, ये हमको बाहर से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है, ये छोटा है तो ढक के बाहरी जो पोर्शन जो एक्स्ट्रा बचा ऊपर की तरफ आ गया, इस टाइम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पलटाऊंगा, इसको फ्लिप करूंगा, देखो दिखेगा आपको ये वाली चीज, क्योंकि छोटा है ये वाला, ये बड़ा है, तुमको नजर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों का सेम जो फिगर जो है यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का मेन मतलब समझ लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी का मेन मतलब ये होता है क्योंकि जितने भी साइड्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एक दूसरे का, जो इसका जो ट्रायंगल एबीसी है उसके करस्पॉन्डिंग साइड वो आपस में इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ जो एंगल है वो भी आपस में यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब इस मेजरमेंट सबका सेम होता है। अगर मान लो 1 डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1 डिग्री का। अगर ये y डिग्री का एंगल है तो इसको होना चाहिए y डिग्री का। और ये अगर z डिग्री का एंगल है तो ये भी कितना होना चाहिए, z डिग्री का। तब ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ, अब कॉन्ग्रुएंट का साइन ध्यान रखेंगे, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, ये इक्वल, ऊपर में यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ये उल्टा एस, ये किसका साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट का।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या दिखा रहे हैं, इक्वल मुझे क्या बताता है, इक्वल मुझे देखो पर ये साइन किसका, ये साइन होता है सिमिलर का। सिमिलर मतलब ये होता है कि जो पहला फिगर जैसा है दिखने में दूसरा वैसे दिखना चाहिए। तो पहला फिगर देखने में कैसा है, ट्रायंगल है, और दूसरा फिगर भी क्या है, देखने में ट्रायंगल, ये हो गया सिमिलर। फिर अभी देखो सिमिलर है। और दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, दूसरा चीज यहाँ पर इक्वल। इक्वल मुझे क्या बताता है कि यहाँ पर जो इनकी जो लेंथ है, करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ आपस में इक्वल होना चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब उस बेस पे हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। और सिमिलर के लिए क्या कंडीशन होता है, आइए बढ़ेंगे। सिमिलर मतलब क्या, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बेसिस पे सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और उनके जो टू एंगल्स है वो आपस में इक्वल होंगे, तब वो क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या हुआ, सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो ये क्या है, इसका ये लेंथ मान लो आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 9 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 18 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंड लास्ट इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का साइड दिया मैंने एसी, तो एसी का करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर कौन है, डीएफ। अब देखते हैं अगर सब का रेशियो सेम आया, सेम मतलब क्या, कोई कांस्टेंट टर्म आया, सब रेशियो अगर सेम आया तो बोल दूंगा कि क्या है, दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल यहां पर सिमिलर है। यहां ठीक है, देखो यहां पर ये कितना है, AB 3, डी कितना है 6, BC कितना है 6 सेंटीमीटर, EF कितना है यहां पर 12 सेंटीमीटर, AC कितना है 9 सेंटीमीटर और DF कितना है यहां पर 18 सेंटीमीटर। अब देखते हैं 3 1 जा 3 2 जा 6 1 जा 6 2 जा 9 1 जा 9 2 जा, मतलब ये सब की यहां वैल्यू कैसे आ रही है 1/2, सब का रेशियो यहां पर सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चाहिए होता है कि उनका जो लेंथ है, करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है, करस्पॉन्डिंग साइड जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, और दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी आपस में यहां पर क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये कंडीशन बैठेगा तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। और सिमिलर में कौन कंडीशन होता है, किसी भी ट्रायंगल के, दो ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हम उसके क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। तो सिमिलर की दो प्रॉपर्टी होती है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल डी है जो कि आपस में दोनों 1 डिग्री है, और यहाँ पर क्या है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर क्या है, एंगल ई, दोनों यहाँ पर 1 डिग्री है। तो हम दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर क्या बोल देंगे, सिमिलर बोलेंगे। इनकॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी में होगा सिमिलर तो होगा, सिमिलर के साथ साथ क्या देखेंगे वहां पर जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका क्या होगा, लेंथ भी आपस में सेम होना चाहिए, लेंथ के साथ साथ एंगल भी यहाँ पर सेम होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको ध्यान देंगे। यहाँ पर पहला होता है, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होती है, साइड से हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। साइड का मतलब क्या है, किसी भी फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड अपने मतलब सेकंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए। पहला यहाँ पर साइड कॉन्ग्रुएंसी, तो ये क्या होता है, साइड कॉन्ग्रुएंसी। दो ट्रायंगल मेरे पास है, टू ट्रायंगल्स तो कंपलसरी होना, क्योंकि दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाला। तो पहला ट्रायंगल मैंने मान लिया ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल मेरे पास DEF है। तो पहला होता है कॉन्ग्रुएंसी साइड, तो इसका मतलब होगा साइड ए से होता है साइड, ए से होगा एंगल, तो ये क्या बोल रहे हैं, साइड। तो पहले ट्रायंगल के तीन साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाते हैं तब हम उसे क्या बोलेंगे, साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। बट साइड देखो, यहाँ पर AB का लेंथ मैंने बोला, AB का लेंथ 4 है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा, DE, जो कि कितना 4 सेंटीमीटर है। सेकंड साइड मेरे पास BC है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, EF, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर थर्ड साइड AC है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, AC करस्पॉन्डिंग साइड है DF जिसका लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABC ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट साइन क्या होता है, इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सब जितने भी साइड्स है ना वो अपने करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, और यहाँ पर सिमिलर, ऊपर में सिमिलर का साइन लगाता है। अब ये क्यों लगाते हैं कि दोनों यहाँ पर देखने में एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक सर्कल थोड़ी होगा, ये इसकी कैसे सिमिलर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सिमिलर का साइन ये बताता है कि दोनों जो फिगर है ना वो आपस में दिखने में एक जैसे हैं। और इक्वल मुझे क्या बताता है, उनका दिखने के साथ साथ उनका जो मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर कैसा है, सेम ये बताता है। तो ट्रायंगल ABC और लिखने का सीक्वेंस होता है, जैसे आपने स्टार्ट किया A से आप गए B की तरफ, A से B, फिर B से आप गए C की तरफ, तो सेम यहाँ भी चलेगा।
ठीक है, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे डी से, डी के बाद जैसे ए से मैं बी गया था तो यहाँ पर डी से मैं कहाँ जाऊंगा ई, तभी मुझे उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर मिलेगा। तो डी से ई चले जाएंगे और ई बी से कहाँ गया सी पे 5 सेंटीमीटर, ई से कहाँ जाओगे एफ पे जो कि 5 सेंटीमीटर होगा, ई से एफ, दो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किससे होगा साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से। ये हो गया। दूसरा देखेंगे यहाँ पर एंगल साइड एंगल, दूसरा हो जाएगा, इसी में देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल। अब इसको थोड़ा फोकस करते हैं, एंगल साइड एंगल कैसे होगा, देखिए ए बी सी और क्या है डी ई एफ। तो पहला है एंगल, तो हम देखते हैं कोई सा भी एंगल लेते हैं, पहले एंगल, इसका कोई भी एक एंगल, ये एंगल मान लो ये है x डिग्री, ठीक है, ये आपको हो जाएगा x डिग्री। दूसरा ये हो गया एंगल आपका, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है, एंगल ई है, ये आपको हो जाएगा x डिग्री, ठीक है। दूसरा साइड की बात करते हैं, तो एक चीज और नोट करेंगे आप, इसमें हमेशा सबको दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको सीक्वेंस ऐसा रखना है कि अगर आपने ये पहले एंगल लिया तो उसने क्या बोला है, एंगल के बाद साइड बोला है, इस एंगल के बाद ये साइड कभी नहीं आएगा, क्योंकि क्या है एंगल साइड एंगल कंटीन्यूअस फॉर्म में चलता है लाइन से, तो एंगल के बाद साइड लोगे, साइड के बाद फिर एंगल आएगा कंटीन्यूअस फॉर्म में। तो मैंने एंगल लिया, ये एंगल हो गया एंगल बी, अब वो साइड बोलेगा तो साइड में क्या लूंगा, या तो बी सी लूंगा या तो मैं क्या लूंगा यहाँ पर बी ए लूंगा, क्योंकि एंगल बी पे बन रहा है तो बी पे ही बना हुआ मुझे साइड चाहिए, बी के साथ ही अटैच होना चाहिए, चाहे आप इधर से लीजिए या आप यहां से लो, आप ये सामने फ्रंट का नहीं लोगे, ए से नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर एंगल बी से अटैच नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। पॉइंट बी इंक्लूड होना चाहिए, पॉइंट बी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, या तो बी सी इंक्लूड है या फिर यहाँ पर बी इंक्लूड है, तो दोनों में से कोई देख ले सकते हैं, ये सामने वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो एंगल बी के फ्रंट में कौन होगा, एंगल ई हो जाएगा। उसके बाद हम हो गए एंगल लेंगे, अब साइड की बात करते हैं, चलो मैं साइड लेता हूँ यहाँ पर बी सी, मैंने साइड में यहाँ पर बी सी, तो हम बी से आगे जा रहे हैं राइट साइड में, इधर बी कहाँ जाएंगे, ई से आगे जाएंगे ई एफ की तरफ, ये भी आपस में इक्वल है। तीसरा एंगल, अब एंगल कौन सा, अब रिवर्स नहीं करना, आगे बढ़ना है, तो इस साइड के बाद एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल सी आएगा, और यहाँ पर कौन सा आएगा, एंगल एफ आएगा। अगर x डिग्री ये है, इसको मान लिया मैंने y डिग्री है, ये भी कितना है यहाँ पर y डिग्री, क्योंकि अननोन है एंगल, इसे मैं x डिग्री y डिग्री लेके चल रहा हूँ, अननोन है, इसलिए x डिग्री मान लिया पहले को, दूसरे को y डिग्री मान लिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, अब सीक्वेंस देखिए, एंगल ये एंगल बी, कौन कौन सा एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये आपको एंगल मिला। दूसरा साइड, साइड कौन सा है, बी सी, और इधर कौन सा साइड मिला आपको यहाँ पर ई एफ, दूसरा साइड। और तीसरा एंगल, यहाँ पर कौन सा एंगल मिला, एंगल सी, और यहाँ पर एंगल कौन सा मिला, एंगल एफ। अब बताइए कौन क्या क्या था, एंगल बी और एंगल ई, ये दोनों कैसे क्या है, एंगल है, ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर एंगल। बी सी और ई एफ दोनों कैसे हैं, दोनों क्या है, साइड है, तो ये हो जाएगा साइड, लिखेंगे यहाँ पर। और एंगल सी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ, ये क्या है, यहाँ पर एंगल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एंगल। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इस कॉम्बिनेशन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होगा, आपको बताया। अब ट्रायंगल ए बी सी लिए, तो ए के करस्पॉन्डिंग डी है और बी के करस्पॉन्डिंग ई हमको दिख रहा है, बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ई है, तो उसके हिसाब से आपने लिखा ट्रायंगल ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, वैसे एंगल क्या, ट्रायंगल डी ई एफ लिखोगे आप, ट्रायंगल डी ई एफ आप ऐसा लिखोगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग के फॉर्म पे करस्पॉन्डिंग साइड एंगल की बेसिस पे आपको लिखना पड़ता है, उसी फॉर्म पे हम लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो ये पूछेगा क्वेश्चन में क्या जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल होगा, तो हम ये बोलेंगे हाँ होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी ये बोलता है अगर किसी भी क्या एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो थ्री थिंग और बचोगे, कौन कौन सा। अब बताइए आपने क्या यूज किया, इसमें टू एंगल्स यूज किया, टू एंगल्स आपने यूज किया, एक साइड ओनली वन साइड यूज किया, तो टू एंगल्स को आपने इक्वल दिखा दिया, तो क्या जो थर्ड वाला एंगल होगा, आपने बोला एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, आपने बोला एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो इसमें कौन एंगल बच गया, थर्ड वाला एंगल ए, वो क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। अब ये किससे होगा, क्योंकि ट्रायंगल को आपने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्रायंगल पे अगर ट्रायंगल ए बी सी पे मैं ट्रायंगल डी ई एफ को रखूंगा, ओवरलैप कराऊंगा, या ट्रायंगल डी ई एफ पे ट्रायंगल ए बी सी को ओवरलैप कराऊंगा, तो पूरी तरीके से ढक लेगा। अब जैसे उसको देख लो, उल्टा पुल्टा जो भी कर लो वो ढक लेगा, लेकिन क्या होना चाहिए, एंगल ए के ऊपर जस्ट एंगल डी, सॉरी एंगल बी के ऊपर एंगल ई आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के एंगल सेम है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, और एंगल सी के ऊपर कौन सा आना चाहिए, एंगल एफ, क्योंकि ये भी आपस में इक्वल एंगल है। तीसरा, अब ये तो हो गया,
अब उसके बाद क्या है, एंगल ए के ऊपर कौन ओवरलैप करेगा, एंगल डी ओवरलैप कर लेगा। और क्या बचा, ए बी का लेंथ हमको नहीं पता, तो ए बी आपस में क्या हो जाएंगे, ए बी जो है अपने करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, दो एंगल आपको पता था, एंगल बी और एंगल सी, थर्ड एंगल भी आपने बता दिया, दोनों आपस में इक्वल है। इसके बाद क्या, ये जो साइड बचा कितना, वन साइड हमने यूज किया था, कौन सा, बी, हमको पता था जो बी सी है वो इक्वल किसके, ई एफ के। अब उसके बाद क्या बचा, तो टू साइड्स और बचे हैं, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, डी ई, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए बी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के, और जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एफ के। ओके, तो ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको 3 थिंग्स बतानी पड़ती है। कौन कौन सी 3 चीजें बतानी पड़ती हैं, ये तीनों साइड आप इक्वल दिखा दीजिए, या पहला एंगल, दूसरा साइड, तीसरा एंगल इक्वल दिखा दीजिए। बाकी 3 जो बची, इसमें 3 ही चीज आपने यूज किया है, 3 आपने साइड दिए, 3 एंगल तो और बचे होंगे ना, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो आपने 3 साइड्स को दिखाया, तो बाकी जो 3 एंगल्स बचे हैं वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब क्या लिखते हैं उसको, क्या इक्वल दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। अगर ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया तो आप बोल सकते हैं कि बाय सीपीसीटी बाकी जो 3 बचे हैं, कितने भी 2 एंगल, 1 साइड, 1 एंगल, 2 साइड जैसे भी हैं, वो भी आपस में क्या होंगे, सीपीसीटी से इक्वल हो जाते हैं। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीसीटी इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो बाकी जिसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग जो भी साइड होगा, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसा हमने यहाँ पर प्रूफ किया जस्ट। तो वैसे एक और आएगा, इसके बाद आएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, थर्ड आएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए इसमें क्या होगा, इस पे आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, साइड एंगल साइड, ये बस समझ लो, सारे क्वेश्चन बनेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, इसको आप ध्यान से देखेंगे। थर्ड वाले, थर्ड में क्या है, साइड एंगल साइड। फिर मैं वैसे 2 ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पर, फर्स्ट ट्रायंगल ये आपके पास आ जाएगा सेकंड ट्रायंगल, ठीक, फर्स्ट ट्रायंगल ये आपको हो जाएगा सेकंड ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या है, फिर से भाई ट्रायंगल ए बी सी, दूसरे का नाम दे दिया मान लो ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, कोई भी साइड लेते हैं, चलिए मैं ये साइड यहां से स्टार्ट करता हूं। इस बार बी सी, मैं सिंगल लाइन ड्रॉ किया, तो क्यू आर, बी सी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, क्यू आर, तो यहां मैं सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये मुझे सिंगल लाइन क्या बताएगा, जो लेंथ बी सी का है वही लेंथ क्या है, क्यू आर का है, ये बता देगा। तो मैंने एक साइड सेलेक्ट कर लिया, बी सी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर दे दिया। दूसरा एंगल बोल रहा है, तो मैंने बोला अगर आपने स्टार्ट किया किसी भी एक साइड से, तो आगे बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ सकते हैं या पीछे आएंगे, जंप नहीं करेंगे, मतलब वो कंटीन्यूअस फॉर्म में चलेगा। तो देखिए इस साइड के बाद, इस बीसी के बाद एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल आएगा, आगे जाओगे तो, या पीछे आओगे तो ये एंगल आएगा। इन दोनों में से आप एक एंगल ले सकते हैं जो कि क्या है, इस लाइन से अटैच है। ये लाइन, ये एंगल अटैच नहीं इस लाइन से, इस बीसी से ये एंगल ए अटैच नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते, ये इसका रूल है। आपको चलना पड़ेगा कंटीन्यूअस फॉर्म पे। तो क्या होगा, बीसी आपने ले लिया, तो आप लेंगे एंगल सी या एंगल बी, ए जैसा आपको। चलो मैं लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो बीसी, तो एंगल मैंने कौन सी लिया, एंगल सी, तो साइड हो गया बीसी, उससे करस्पॉन्डिंग साइड हो गया क्यू आर। फिर एंगल बोला है, एंगल मैंने लिया सी, तो यहां पर कौन सा एंगल, अगर ये एंगल 1 है तो एंगल आर भी कितना होना चाहिए, एंगल 1, ये हो गया एंगल। अब लास्ट में बचा मेरे पास साइड, इस एंगल के बाद मेरे पास रास्ता कहां जाने का, पीछे नहीं आ सकता, एक साइड हो चुका है, आगे बढ़ना है मुझे, क्योंकि मैं इसी फ्लो पे चल रहा हूं, तो आगे बढ़ते जाऊंगा। अगर पीछे चलता तो पीछे चलते जाता। तो मैं अब इसके बाद देखता हूं कौन सा साइड आएगा, भाई ए सी साइड आएगा ना, तो ये साइड। अब सिंगल लाइन मैंने यूज कर लिया है, ठीक है, अब मैं डबल यूज करूंगा ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं सबको सिंगल सिंगल लाइन के तो पहचानने में दिक्कत होगी कि बीसी इक्वल क्यू आर था कि पी आर था। अगर सबको मैं सिंगल सिंगल कर दिया या सबको मैं डबल कर दूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले को सिंगल ले लो और सेकंड को डबल ले लो और थर्ड को ट्रिपल ले लो, ये हो जाएगा। तो ए सी क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर। क्या बताइए, पहला साइड कौन सा आपने यूज किया, किस ट्रायंगल की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी। अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी लिया एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी, उसके रिस्पेक्ट में ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए क्या इसमें आपको मिलेगा, पहला आपने लिया था बीसी, तो क्या बोलेंगे, बीसी इक्वल है किसके, क्यू आर के। बीसी इक्वल है यहाँ पे किसके, क्यू आर। सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ किया है, मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये भी कितना 4 सेंटीमीटर, तो बीसी इक्वल टू यहाँ पर क्यू आर हो गया पहला। दूसरा आपने एंगल लिया, एंगल 1 मतलब एंगल सी जो है, एंगल सी किसके इक्वल है यहाँ पर, एंगल आर के। दोनों आपस में यहाँ पर एंगल 1 सेम है। और तीसरा क्या है, ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है
और पी आर कितना है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, तो ए सी क्या होगा, ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, पी आर। अब देखिए कौन कौन से क्या क्या आपको मिला। पहला बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी और क्यू आर साइड है तो आपको मिला यहाँ पर साइड। एंगल सी और एंगल आर ये दोनों एंगल्स हैं तो आपको क्या मिला यहाँ पर, एंगल मिला। तीसरा क्या है, ए सी इक्वल टू पी आर, ये साइड है तो आपको तीसरा क्या मिला, साइड मिला। तो देखो कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठेंगे, फिट बैठेगी साइड एंगल साइड। कौन सा हो जाएगा, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी बाकी जो 3 और बचे होंगे, क्या क्या 3 और बचे यहाँ पर, आपने 2 साइड यूज कर लिया तो थर्ड साइड कोई बचा होगा, तो वो आपने ए बी सी का थर्ड साइड कौन सा बचा है, आपने बी सी यूज कर लिया और आपने ए सी यूज कर लिया, ए बी बचा है। और यहाँ पर आपने क्यू आर यूज किया और आपने पी आर यूज किया, तो यहाँ पर पी क्यू बचा है, तो ए बी का जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो पी क्यू होगा। तो देखिए ए बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, किससे हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गए, तीनों साइड तो हो गए। अब उसके बाद एंगल की बात करते हैं। वन एंगल आपको गिवन था, एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल आर के। तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, अपने करस्पॉन्डिंग के। एंगल पी के करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल ए है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी। और एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। ये तो हमने देखो 3 चीजें हमको दी रहती है यहाँ पर, अब बाकी चीज हम यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। तो बस ये है, तो 3 ही से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, बाकी 3 हम शो करते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछ देगा आपसे, ये तो हो गया। चलिए क्वेश्चन ये पूछ देगा, चलिए ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है क्या बताइए। तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, अब बोल देंगे हाँ दोनों आपस में इक्वल है, क्यों, बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये पूछ देगा क्या एंगल ए एंगल पी की इक्वल है, तो हम बोलेंगे है, तो उसके लिए हमको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल पी। उसी बेस पे पूछ सकता है एंगल बी जो है क्या एंगल क्यू की इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू की इक्वल है, क्योंकि क्या है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जिनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हो जाएगा, ये तो हो गया अपने पास थर्ड। अब इसके बाद इसमें आगे देखेंगे नंबर 4, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब आएगा इसके बाद एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। चलिए अब देखो इसमें क्या होने वाला है, एंगल एंगल साइड में फिर मैं भाई बना 2 ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल आपके पास ये हो गया, सेकंड आपके पास एक और ट्रायंगल ये है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, क्या बोला है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो पहला ट्रायंगल एबीसी, दूसरा अपने पास मान लो मैंने डीईएफ ले लिया, आप जो भी ले सकते हैं। तो पहला एंगल बोला है, मैं कोई भी एंगल ले सकता हूं। चलिए मैं लेता हूं इस एंगल की बात करते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये एंगल मान लो एंगल 1 है, ये भी कितना है, एंगल 1 है, ठीक है। दूसरा फिर एंगल बोला, तो इस एंगल के बाद ये एंगल आएगा, या फिर ये इस एंगल ए के बाद एंगल सी आएगा, या फिर एंगल बी आएगा, आप जो भी ले सकते हैं। चलिए मैं एंगल बी लेता हूं, एंगल ए के बाद एंगल बी मैंने लिया, तो ये एंगल 2 है, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये भी एंगल 2 है। फिर उसके बाद लास्ट में साइड, साइड कौन सा लूं, अब देखिए इसमें क्या बोला है, एंगल एंगल साइड। तो देखिए एंगल एंगल साइड, पहले एंगल आएगा, फिर एंगल आएगा, उसके बाद साइड आएगा। तो मैं क्या करूं, एंगल एंगल साइड, एंगल ले लिया, पहला एंगल, दूसरा एंगल ले लिया। अब साइड की बारी, पीछे आपको नहीं आना है, आप आगे मूव कर रहे हैं तो आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो एंगल के बाद आप ये एंगल चूज कर लिया, ये साइड आपने छोड़ा था, अगर आप इसको ले लेते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल, एंगल के बाद ये साइड आ जाएगा, तो क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल। जब हम क्या देख रहे हैं, एंगल एंगल साइड देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एंगल एंगल साइड। ये बोल रहा है 2 एंगल के बाद एक साइड आएगा, हमने क्या किया, बीच में साइड लेके क्या किया, एंगल एंगल के बीच में साइड को ले आया, जबकि बीच में यहाँ पर क्या है, एंगल है। तो पहला एंगल होगा, दूसरा भी एंगल होगा, तीसरा यहाँ पर क्या लेंगे अपन, साइड लेंगे, ये साइड। तो क्या हो गया, एंगल 1, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल 1, तो एंगल डी टू एंगल 1 होगा, उसे करस्पॉन्डिंग है। और एंगल बी को मैंने एंगल 2 लिया, तो एंगल ए को भी मैंने एंगल 2 ले लिया। और बीसी को मैंने क्या लिया, 3 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ भी ईएफ कितना लिया मैंने, 3 सेंटीमीटर। अब देखो इस बेसिस पे ऐसा होगा तो क्या ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एंगल साइड से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या है, एंगल पहला एंगल दूसरा एंगल के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल की, दूसरा एंगल इसके इक्वल है,
तीसरा साइड जो है इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल कैसा होगा यहाँ पर, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके बेसिस हम बोल सकते हैं कि जो बाकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कितने, टू एंगल और वन साइड इक्वल है, तो टू एंगल के बाद वन एंगल बचा होगा, कौन सा, एंगल सी, वो किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल होगा। और वन साइड आपने लिया था कौन सा, यहाँ पर आपने लिया था बीसी जो कि 3 सेंटीमीटर था, तो एसी किसके, एसी का लेंथ 2 है, तो डीएबी कितना हो जाएगा 2, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये कितना है, एबी 4 है, तो डीएबी कितना, डीबी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एंगल साइड दिखा दिया, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आपने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो सीपीसीटी से बाकी जितने ही बचे होंगे साइड और एंगल्स वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। बट क्या चीज पे फोकस करना, क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि वो जो एंगल आप कहीं से स्टार्ट करते हो तो उससे आप रिवर्स कर सकते हो या फॉरवर्ड हो चलेगा, आगे जा सकते हैं। देखो अब एंगल 1 को मैंने लिया तो मैं एंगल सी होते हुए आ सकता था, या एंगल 1 के बाद में एंगल बी से होते हुए आ सकता था, उससे कोई इफेक्ट नहीं। बट जिस वे पे चलेंगे वही वे आपको लास्ट तक फॉलो करना है, 3 चीज मिलने तक। 3 चीज से मतलब क्या है, एंगल और साइड से मतलब मेरा, या एंगल या साइड जो भी हो इसके हिसाब से, लेकिन उसको आप गेप नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा कंटीन्यूअस फॉर्म पे चलेगा। लेकिन बात आती है तो होगी चारों की प्रॉपर्टी, साइड में ऐसी होगा जो आपको मैंने बोला सीक्वेंस में चलना, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड। लेकिन अब लास्ट में आपके पास आता है आरएचएस, अब लास्ट में आपके पास क्या आएगा, आरएचएस। इसमें सीक्वेंस का कोई वैल्यू नहीं है, सीक्वेंस मैटर यहां पर नहीं करेगा। देखते हैं यहां पर कैसे, इन सबको थ्योरम है, इसके बाद इसको प्रूफ भी करेंगे, थ्योरम है सबका। अभी खाली बेसिक और भी बता रहा हूं सबके बारे में, ट्रायंगल थ्योरम सबको प्रूफ करना भी है। ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा क्या है, पीक्यूआर। अब देखिए इसमें क्या बोला, आर का मतलब है यहां पर राइट एंगल से, आर मतलब होगा राइट एंगल मतलब जहां पर 90 बन रहा हूं, 90 डिग्री बन रहा हूं। एच मतलब होगा हाइपोटेनियस, और एच का मतलब यहां पर साइड से होगा। आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस, एच का मतलब साइड से होगा। तो राइट एंगल मतलब 90। अब देखो यहां पर मान लो यहां पर 90 बन रहा है, यहां भी आपका 90, इसको मैंने इक्वल ले लिया 90 डिग्री। दूसरा एच मतलब क्या, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के जो फ्रंट में होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। 90 के फ्रंट में जो होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये दोनों आपस में इक्वल है। तीसरा साइड कोई से भी साइड, आप चाहो ये ले लो, बेस ले लो, चाहो ये बेस इस बेस के इक्वल है, या आप ये ले लो, ए बी जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। कोई भी आप ले सकते हैं। क्या बोला इसमें, आर मींस राइट एंगल, दोनों में 90, एंगल बी, किस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल आपके पास क्या है, ट्रायंगल ए सी स्टार्ट ए बी सी, तो इधर क्या होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। उल्टा नहीं लिखेंगे, क्यू आर पी नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पर क्यू आ रहा है, ए पे 90 कहां बन रहा है, क्यू पे 90 बन रहा है, तो बी पे 90 है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्यू को लिखा जाएगा, ए के करस्पॉन्डिंग में पी को लिखा जाएगा, और सी के करस्पॉन्डिंग में आर को। अगर इसको जैसे के तैसे ला के रखोगे तभी तो ओवरलैप होगा। आप यहां पर क्या किया, एंगल सी पे एंगल ए को फिट बैठा दो, नहीं बनने वाला, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक, ओवरलैप नहीं कर पाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहां से होगा, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा क्या है यहां पर, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें देखते हैं, चलिए अब देखो आर मतलब राइट एंगल, तो एंगल बी जो है, एंगल बी किसके इक्वल है यहां पर, एंगल क्यू के, दोनों 90 यहां पर, ईच 90, दोनों यहां पर 90 है। दूसरा आपने एच चूज किया ना, तो क्या एंगल हो गया, एंगल के बाद मैंने बोला यहां पर अगर पीछे हम चारों देखेंगे तो इसमें क्या होता था, कंटीन्यूअस फॉर्म में चलता था, तो 90 हो गया। तो मैं साइड एच मतलब कोई साइड है, तो ये नॉर्मल साइड नहीं है, मतलब ये बेस नहीं है परपेंडिकुलर है, एच का मतलब यहां पर हाइपोटेनस होगा, और जो कहां होगा, 90 के फ्रंट में होगा। तो आपको यहां नहीं आना है, 90 के बाद आप सीधा कहां जाओगे, हाइपोटेनस पे जाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसी का लेंथ किसके इक्वल है यहां पर है, पी आर की, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, ठीक है। थर्ड क्या बचा, एस मतलब साइड, तो आप चाहो तो आप बीसी ले लो, बीसी को किसके इक्वल रख लो यहां पर, क्यू आर के, या फिर आप एबी को किसके इक्वल रख लो यहां पर, पी क्यू के, आपकी जैसे मर्जी। मैंने यहां पर बीसी को इक्वल रखा है किसके, क्यू आर के। ये 3 चीज मिल गया, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, आरएचएस राइट एंगल हो गया, ठीक है। ईच एंगल 90 का, ये क्या हो गया आपका, साइड हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये आपका क्या है, साइड हो गया। तो आरएचएस से क्या होगा, ट्रायंगल यहां पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब आरएचएस से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू क्या, ट्रायंगल पीक्यूआर। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन है, पी आर, पी क्यू। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू, किससे होगा, बाय सीपीसीटी। और क्या बचा इसमें, एंगल सी जो है, एंगल सी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर की, एंगल आर की, ये भी क्या उनके करस्पॉन्डिंग है। और क्या बचा अपने पास, एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल पी।
ये सब किससे हो जाएगा, बाइसेक्टर से। तो बस 3 ही चीज आपको प्रूफ करना पड़ता है। 3 आपने दिखा दिया, सब आपको नीड नहीं दिखाने की। अगर 3 आपने दिखा दिया, बाकी आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कांग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। बस ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर एंगल कांग्रुएंसी नहीं होता। देखो रीजन क्या है इसका, एंगल सिमिलरिटी क्यों नहीं होता, क्यों हम इसको नहीं लेते इस कांग्रुएंसी के ट्रेड में। देखो ट्रायंगल ABC और दूसरा मेरे पास है ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। अब ध्यान देंगे इधर, तो ट्रायंगल ABC में मान लो मुझे सबका एंगल पता है ना यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये फर्स्ट वाला एंगल, ठीक है, ये मान लो 60 डिग्री है, ये 70 है मान लो, ये आपका कितना हो जाएगा 80, ठीक है 50, ये कितना है आपका 50, 60 70 50। ये भी एंगल क्या है आपके पास 60 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री, ये आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये आपको ऐसे दिया है क्वेश्चन पे, ये आपका 50। चलिए एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल डी है, और एंगल बी का कौन है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, और एंगल सी का एंगल एफ है, ये हमको दिया हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों अभी तो देखने में लग रहा है ना कि दोनों सिमिलर भी हैं, मतलब दोनों सेम दिख रहे हैं जैसे, और दोनों क्या है, दोनों का मेजरमेंट यहाँ पर सेम है, हमको ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल पे 50 बना, ठीक है, बोल दिया, यहाँ 60 बना, बोल दिए, यहाँ पर 70 बना, बोल दिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो इसका लेंथ है ना, ये वाला लेंथ जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल होगा। यहाँ पर जो BC का लेंथ है जरूरी नहीं है कि इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर जो AC का लेंथ है वो भी जरूरी नहीं है कि DF के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी दोनों सेम है। अब मैं एक काम करता हूँ ना, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इसको अगर मैंने आगे बढ़ाया यहां तक, ऐसा इस टाइप से ऐसा बढ़ा दिया, तो क्या एंगल चेंज हुआ? उस टाइम भी 60 था, अब भी 60, एंगल कहां चेंज हो रहा है? अभी भी पहले भी 60 था, अब भी 60 है, लेकिन उसका लेंथ बढ़ गया, तो एंगल पे थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा। मान लो जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 है, इसको मैं आगे बढ़ा दिया, तो क्या एंगल चेंज हुआ? इनके बीच का गैप वही रहेगा। आगे फिर बढ़ाया, चेंज हुआ? नहीं होगा। तो वैसे ये 60 है, तो ये भी 60 है, लेकिन इसका लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर का है, तो ये कहां, ये कहां चला गया? 12 सेंटीमीटर चला गया, हो गया। वैसे इसका लेंथ अगर 5 है, तो कहां चला गया? 15 के आसपास कहीं पर चला गया होगा, ये ऐसा। तो कहां से कांग्रुएंट होगा? दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट नहीं होगा। कांग्रुएंट के लिए क्या कंपलसरी होता है? अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल है, तो तीनों साइड को इक्वल होना पड़ता। बट यहाँ पर हो भी रहा, नहीं हो रहा है। एक टाइम पे मैंने बनाया तो एंगल इक्वल था, तो साइड में इक्वल बना दिया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ पर तो इसका लेंथ जो है, उसका लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जा रहा है, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है। यहाँ भी देखो BC का लेंथ जो था, यहाँ भी उसका लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एंगल तो वही रहेगा, चलो नहीं बढ़ता कोई दिक्कत नहीं। बट ये तो बढ़ रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये एंगल कितना, ये कितना था साइड इसका, मान लो 5 सेंटीमीटर का, अब वो कहां पहुंच गया है 15, लेकिन एंगल थोड़ी चेंज हुआ यहाँ पर। तीनों एंगल एज इट इज अभी भी हैं 50 60 70, 50 60 70। तो क्या तीनों एंगल सेम होने से, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने से उनका साइड सेम हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर एंगल कांग्रुएंसी यूज नहीं करते, ठीक है, ये ऐसा। लेकिन यही पर अगर बात होती एंगल नहीं होता, लेकिन ये बताइए तो साइड क्यों होता है? इसको भी आप देख लीजिए, साइड क्यों होता है? देखो ये हो गया 2 ट्रायंगल, ये हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा। तो पहले में है ABC, दूसरा यहां पर है PQR। अब देखो इसका लेंथ हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब ये कंफर्म है, क्यों कंफर्म? देखिए क्योंकि आपने इसमें क्या किया है, आपने ये जो आपका साइड AB है 2 सेंटीमीटर का है, BC आप कितने का है 3 सेंटीमीटर, BC आपका है 3 सेंटीमीटर। तो वैसे यहाँ पर PQ कितने का है 2 सेंटीमीटर का, QR कितने का है 3 सेंटीमीटर। मतलब AB का करस्पॉन्डिंग साइड आपका PQ है जो कि 2 सेंटीमीटर है, वैसे BC का करस्पॉन्डिंग साइड आपका QR है जो कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, यहाँ एंगल होगा, ये भी आपस में सेम ही होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि देखो B से C का ये C आपको पॉइंट मिला, BA में आपको ये पॉइंट मिला, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं आपस में ये, तो वैसे यहां पर एक पॉइंट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस R था, यहां से Q से लेकर P तक का डिस्टेंस 2 था, जैसे यहां पर B से का डिस्टेंस 2, B से C का डिस्टेंस 3। तो ये जो दोनों पॉइंट जो बचे लास्ट वाले को, अगर मैं जो इसे ज्वाइन करूंगा, तो इन दोनों का भी लेंथ यहां पर फिक्स आएगा, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते।
ठीक है, इसका लेंथ अगर 4 आएगा तो उसका भी कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट था आपका, ये लाइन सेगमेंट तो पूरा फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। तो यहाँ पर जो लेंथ है ना, ये जितना लेंथ होगा उतना ही होगा इसका लेंथ, वो बढ़ेगा नहीं। अब चेक करके देख लेना इसको, दोनों यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, ये नहीं बढ़ने वाला, हो गया। तो जब वो नहीं बढ़ेगा तो एंगल यहाँ पर जितना था यहाँ एंगल उतना ही बन रहा था, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वहां पर भी यही एंगल बनने वाला है सेम। इसे दोनों कैसे, साइड से साइड क्या कांग्रुएंसी होता है, लेकिन एंगल एंगल नहीं होता। लेकिन एंगल एंगल में क्या होता है, हम लेंथ को आगे बढ़ा सकते हैं, एंगल तो सेम हो जाता है लेकिन लेंथ आगे बढ़ जाता है, इसलिए वहां पर फिट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, साइड को आपने तीनों साइड को करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ले लिया, लेकिन आप देखो एंगल जैसे का तैसा एंगल चेंज नहीं हुआ, एंगल को आप चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए साइड साइड कांग्रुएंसी होता है। आप देखते हो लास्ट साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, ये साइड इसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, उसे करस्पॉन्डिंग साइड है। फिर साइड दूसरा कंटीन्यूअस फॉर्म में चलेंगे तो बीसी, बीसी इक्वल यहां पर किसको लिया मैंने, क्यू आर को। एंड थर्ड मेरे पास एंगल, एंगल ये है, ये मान लो अपने पास कितना आता है, सपोज 60 डिग्री, कितना आता है मान लो ये 60 डिग्री, या फिर इसको मान लो 70 डिग्री, कितना मान लो यहाँ पर 70 डिग्री, ये हो गया। तो बोल सकते हैं क्या है, साइड साइड एंगल से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हर कंडीशन पे ट्रू है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास ऐसा, तो ये हो गया अपने पास। अब देखो, अब एक काम और करते हैं, इसका लेंथ मान लो कितना था 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना था आपके पास 4 सेंटीमीटर, हो गया 4 सेंटीमीटर। चलो अब एक काम और करते हैं इसमें, ये जो ए से बी का लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ए से बी का लेंथ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, और जो पी क्यू का लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो चलो एक काम और करते हैं, यहां पर अगर मैं यहां से एक लाइन डालूं परपेंडिकुलर, ये तो यहां पर कितना बनाएगा, ये 90 बनाएगा, और यही सबसे क्या होगा, इसका शॉर्टर डिस्टेंस होगा, क्या होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा इसका। तो क्या मैं इसको ऐसा जोड़ा हूं, ऐसा ज्वाइन किया हूं, तो और कुछ तरीका है क्या इसको ज्वाइन करने का, और इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं अपन, यहाँ पर इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो और मैं चाहूं तो ये पी सी क्यू का 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो यहां पर भी मैं पी क्यू 4 बना सकता हूं, ये पी क्यू का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो यहां भी एक लेंथ आएगा जो कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लाइन कैसा है, परपेंडिकुलर। तो जब मैं इसके नीचे जस्ट भागूंगा तो यहां से यहां तक अगर मान लो कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो जस्ट बगल में कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, तो बगल वाला एक और जो आएगा सेम डिस्टेंस वो कितना होगा 2, तीसरा जो आएगा 3 होगा, यहां भी आएगा वो 3 होगा, मतलब सब डबल डबल बनेगा। ये अगर 4 है तो 4 इधर भी तो हो सकता था ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो लेंथ क्या चेंज हो गया, जैसे ये मैंने कुछ चीज चेंज नहीं किया, ये पहले भी पी क्यू 4 था, अब उस पी क्यू को मैं पी क्यू डैश मान के इस तरफ ले आया, क्योंकि एक लाइन जो परपेंडिकुलर है ना उसके अगल बगल आप लेंथ लेते आएंगे, लेफ्ट साइड में लेंथ लो, अगर 1 का है तो राइट में भी उसी डिस्टेंस 1 बनेगा, आगे अगर 2 है तो उधर भी 2 बनेगा, 3 तो 3, तो जब ये पी क्यू 4 है तो इधर कितना बनेगा, पी क्यू डैश 4 बनेगा, ये 4 हो गया। अब देखो हमने कोई चीज चेंज नहीं किया ना, जैसा आपका ए बी था जो लेंथ 4 था वही लेंथ अभी भी, देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन था, पी क्यू जो 4 सेंटीमीटर था, तो अभी भी मैंने पी क्यू के लेंथ पे यहाँ पर पी क्यू डैश लिया है 4 सेंटीमीटर, अभी भी वही है। दूसरा यहाँ पर जो बीसी का लेंथ है वो देखो चेंज हो गया, बीसी का लेंथ यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, और एंगल 70 है, एसी की जगह पर एसी है, तो वैल्यू चेंज हो जा रहा है, क्या हो गया यहाँ पर जो लेंथ है ना उसका, जो पहले लेंथ था बीसी का वो छोटा हो गया, क्योंकि मैंने पी क्यू को यहां भी लिया, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, पी क्यू को हम यहां ले सकते हैं, क्योंकि पी क्यू का ए बी का लेंथ 4 है तो पी क्यू कितना है 4 है, तो पी क्यू डैश भी यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उस बेस पे दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कहां से होंगे, दोनों ट्रायंगल यहां पर कांग्रुएंट नहीं हो जाते इस कंडीशन में। तो एक कंडीशन में क्या था, जब मैं इसको नहीं लिया था उस टाइम पे आपने देखा दोनों कांग्रुएंट थे, अगर मैं इस पी क्यू को मोड़ के यहां पर ना लेके थोड़ा सा मोल्ड कर दूं, इसको यहां पर ले आऊं 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, क्योंकि 90 यहां बनाएगा तो यहां 4 है तो यहां भी 4 होगा, तो जब इसको यहां लेके आऊंगा तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, और इसको आप इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते, ये छोटा होगा तो इसको आप इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, साइड साइड कांग्रुएंसी यहां पर फिट नहीं बैठता है, तो साइड साइड कांग्रुएंसी हम नहीं लेते हैं, साइड साइड एंगल कांग्रुएंसी हम नहीं लेते, इसीलिए ये इसके थ्योरम बच्चे उसको देखेंगे, थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है, या फिर नहीं वो है थ्योरम के बेसिस पे, अगर 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं अपन तो थ्योरम अगर प्रूफ नहीं भी करते हैं, इसका क्लास 9 का टॉपिक था, 9th इसलिए पढ़ाया ताकि आपको 10th में दिक्कत ना हो, अगर अपन 9th में पढ़ा इसको अच्छे से आपको आता है अच्छे से, तो 10th में क्या करेंगे अपन, जो चैप्टर सिमिलरिटी और सर्कल उसमें यूज होने वाला है, दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूफ करके सिमिलर प्रूफ करके हम उसको सॉल्व करने वाले हैं पूरे, इसलिए इसको पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सिमिलरिटी का और सर्कल्स का, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसका आगे। थैंक यू।